हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नुसरत जहां स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसकी 3 एक्सरसाइजेस पहले हम कर चुके हैं। आई होप कि आपके सब समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। अच्छा चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। अब इसमें बेसिकली लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके है क्या। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए, अगर हम लीनियर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो अगर कोई चीज एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या हर साल, ईयरली, मंथली या हर घंटे बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, इसी तरह अगर कोई एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने, हर साल, हर घंटे कम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं लीनियर डिके। ठीक है, मतलब जब कोई चीज रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड क्वांटिटी जब बढ़ रही है ना तो हम उसको कहेंगे लीनियर ग्रोथ, और जब एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड क्वांटिटी कम हो रही है तो हम उसको कहेंगे लीनियर डिके। ठीक है, अब करना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Find the height after 7 months. Make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height increase every month. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें बताना है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। मतलब कोई प्लांट है, उसकी हाइट जो है वो 1.75 फीट है। ठीक है, उसमें हमारा जो हर महीने वो बढ़ रहा है वो 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 फीट वो हर महीने बढ़ रहा है। और जो उसकी अभी इनिशियल हाइट उसकी कितनी है, 1.75 है। और हमें क्या बताना है, फर्स्ट पॉइंट पे हमें बताना है कि भाई उसकी 7 मंथ्स के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर ये 0.5 फीट हर मंथ बढ़ रहा है ना, हर मंथ इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है ना ये। तो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है बेटा लीनियर ग्रोथ का। ठीक है, तो चलो अब इसमें ना हमें सबसे पहले एक फंक्शन लिखना होता है, तो हम वो फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले फंक्शन देखो, क्या चीज इंक्रीज हो रही, अरे मेरा मार्कर क्यों चलना बंद हो गया, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा किसकी बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है। उसकी जो इनिशियल हाइट है बेटा वो अभी कितनी है, 1.75। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की बात कर रही थी, फंक्शन लिखना होता है, तो यहाँ पर हाइट की बात हो रही है और टाइम से रिलेट करके बात हो रही है ना, टाइम से रिलेट करके बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी। यहाँ पर जिस चीज की बात हो रही है वो लिखेंगे, जिससे रिलेट करके बात हो रही है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है, हर मंथ इंक्रीज कितना हो रहा है भाई, 0.5। ठीक है, 0.5। और हमें कितना निकालना है, हमें 7 मंथ्स का निकालना है। कितना टाइम है हमारे पास, 7 मंथ्स का। तो हमने यहाँ पर क्या करना है भाई, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 35 और ये 3.5। ठीक है, यहाँ पर ये लिखते रहो। ठीक है, अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75 और 3.5। अच्छा, 3.5 को जब प्लस करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना, 5 यहाँ पर और यहाँ पर आप 0 लगाएंगे। जब भी प्लस करते हैं आप यही गलती करते हैं ना, तो इसको डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। और ये आ गया आपका 5.25। तो 7 मंथ्स के बाद उस प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 5.25 फीट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। ये एच देखो फंक्शन जो है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये हाइट यहाँ पर मेंशन किया गया था कि हाइट को हम एच से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, और टाइम के लिए मैंने टी लिख लिया था। ठीक है, अब हमें एक टेबल बनानी है जो 0 से लेकर 10 मंथ्स तक हमें बताना है कि उसकी हाइट में कितनी ग्रोथ होगी। तो चलो भाई टेबल बनाते हैं। अच्छा, मुझे ना ये टेबल बनाने वाला काम ज्यादा टफ लगता है। बड़ा तमीज से, बड़े अच्छे से इसमें लाइंस डालनी पड़ती हैं, है ना। चलो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है यार, एडजस्ट कर लो प्लीज। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे कर लेती हूँ।
देखो कहाँ जा रही है लाइन। सबसे अच्छा क्वेश्चन करना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, जितना मुश्किल मेरे लिए ये टेबल बनाना है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें 10 मंथ्स की हाइट निकालनी है ना, तो यहाँ पर टाइम और यहाँ पर हाइट, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइम लिख दिया और यहाँ पर हमने हाइट लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट मंथ में। अच्छा, फर्स्ट मंथ में कितनी होगी उसकी हाइट, सबसे पहले क्या था भाई, 1.75 था। देखो मैं 5.25 लिख रही हूँ, 1.75 थी ना उसकी हाइट, उसमें ऐड हो जाएगा 0.5, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं फिर से प्लस करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे इसको यहाँ पर 0 लगाना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2.25, चलो भाई यहाँ पर लिख दिया 2.25 यहाँ पर। उसके बाद 2.25 में 2.25 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2.75, ठीक है। ये हो गया भाई 2.75। फिर इसमें जब आप फिर से 0.50 ऐड करोगे तो ये थर्ड मंथ का आ जाएगा 3.25, फिर फोर्थ का आ जाएगा 3.75, फिर फिफ्थ का आ जाएगा यहाँ पर 4.25, फिर सिक्स का आ जाएगा 4.75, फिर सेवेंथ का आ जाएगा यहाँ पर 5.25, देखो अभी यहाँ पर आया भी था ना ये, और एट्थ का आ जाएगा 5.75। उसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ नाइन्थ मंथ का आ जाएगा आपका 6.25, ठीक है। और 10th मंथ का जो होगा आपका वो होगा 6.75, ठीक है। ये होगा आपका 6.75। अच्छा देखो, अब आप सोचोगे मैम कैसे इतना जल्दी जल्दी करती चली जा रही है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट मंथ का निकाला 2.25 आया, सेकेंड मंथ का निकाला तो 2.75 आया, फिर जब थर्ड मंथ का निकाला ना, इसमें जब 0.50 ऐड करेंगे तो 3.25 आएगा, फिर से इस तरह से रिपीट हुआ, फिर यहाँ पर ये 3.75 आया, फिर से रिपीट हुआ। तो मैंने ना प्लस नहीं किया या मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं आगे इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करती चली गई, ठीक है। तो ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें 7 मंथ्स का निकालना था और सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी थी 10 मंथ्स की, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर निकाल ली है, बना ली है आई मीन। और ये क्वेश्चन किसका था बच्चों, ये क्वेश्चन था हमारा लीनियर ग्रोथ का, ये क्वेश्चन हमारा लीनियर ग्रोथ का था, हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years, मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज फॉर t varying from 0 to 8 years and show how the value of the phone v depreciates with time, find an expression that relates v and t and explain why it represents linear decay। अच्छा, यहाँ पर अगर लिखा भी ना हो, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन ये लीनियर डीके का क्वेश्चन है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उसकी वैल्यू जो है हर साल डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही है तो क्या है, लीनियर डीके, ठीक है। और जब इंक्रीज हो रही थी लास्ट क्वेश्चन में तो वो लीनियर ग्रोथ था। वैसे उसमें भी क्वेश्चन में मेंशन था, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, हम एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। चलो, हमारा क्वेश्चन है कि भाई जो फ़ोन की कॉस्ट है वो 10,000 है, ठीक है। फ़ोन की जो कॉस्ट है वो 10,000 है, या मैं लिख रही हूँ एक फंक्शन, और वो ईयरली डेप्रिशिएट हो रही है, ईयरली डेप्रिशिएट हो रही है उसकी। तो ये जो टोटल है ये वो आएगा, ठीक है, 10,000 माइनस, अब देखो कितनी डेप्रिशिएट हो रही है हर साल, 800। अब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे ना वो यहाँ पर y की जगह आ जाएंगे। अगर भाई 2 साल बाद का देखना है हमें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 साल बाद का देखना है तो यहाँ पर हमें 3 लिख दूंगी मैं। अगर 10 ईयर्स बाद का देखना है मुझे कि कितनी 10 ईयर्स के बाद उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगी, ठीक है, क्लियर है। तो चलो, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड है डेप्रिशिएट होना। डेप्रिशिएट होने का मतलब होता है उसके जो वैल्यू है उसमें कमी होना, कितनी उसकी कॉस्ट में, उसकी वैल्यू में कितनी कमी हो रही है, ठीक है। डेप्रिशिएट का मतलब ये होता है, यहाँ पर हमने इसका ये जो देखो ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है और ये भी पूरी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। पहले उसकी कितनी थी वो लिख लेंगे, माइनस हर साल वो 800 के हिसाब से कम हो रही है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years। तो हमें कितने साल का निकालना है भाई, 3 years का निकालना है। यहाँ पर हमारा फंक्शन था, फंक्शन में वैल्यूज डालेंगे, 3 years का डालना है ना,
तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बच्चे 10,000 माइनस 2400। जब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7600, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 3 इयर्स के बाद बेटा 7600। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है हमारा मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। फिर टेबल बनानी पड़ेगी। चलो वही टेबल बनाते हैं, एक सुंदर सी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर बनाती मैं सुंदर ही हूँ, पता नहीं कैसे अजीब सी हो जाती है, बनानी नहीं आती शायद इसलिए हो जाती है ना, है ना। चलो ठीक है, तो हमारा भाई क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे ऊपर लिखेंगे कॉस्ट यानी कि C और यहाँ पर लिखेंगे ईयर Y, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में देखो, जो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू थी पहले, सबसे पहले जब उसकी कॉस्ट थी वो 10,000 थी ना। फर्स्ट ईयर के बाद मतलब जब पूरा साल हो गया होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी रह गई होगी भाई, 10,000 में से तुम 800 माइनस करोगे। यहाँ पर उसकी जो फर्स्ट, बल्कि मैंने ना उल्टा लिख दिया, यहाँ पर मैं Y लिख लेती हूँ, यहाँ पर Y और यहाँ पर C, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर में उसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी, उसकी कॉस्ट रह जाएगी 10,000 में से 800 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9200। अब ये तो फर्स्ट वाला तो सिंपल था, मैंने करके दिखा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे इतने सारे मंथ्स का करना होगा तो कैसे करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, फिर 800 मल्टीप्लाई बाय 3, 800 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सब में से ना ऐसे करके, चाहे तो आप फंक्शन साइड में लिख सकते हो रफ वर्क पे अपने, नहीं तो सिंपल है। 10,000 में से देखो यहाँ पे कितना था, 10,000 में से तुम 800 माइनस करोगे 9200 आ गया। फिर उसके बाद 1600 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर 8400, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर में कितनी आ जाएगी भाई 8400, ठीक है। क्लियर है। थर्ड ईयर में कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट करती चली जाऊंगी, ठीक है, 7600। फोर्थ ईयर में कितनी आ जाएगी, फिर उसके बाद कितनी आ जाएगी भाई 6800। फिर उसके बाद फिफ्थ ईयर में कितनी आ जाएगी, फिफ्थ ईयर में और 800 कम कर दो तो ये हो जाएगी 6000। उसके बाद सिक्स्थ में आ जाएगी आपकी 800 कम होगा 5200, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ में कितनी आ जाएगी, सेवन्थ में आ जाएगी आपकी 4400, ठीक है। यहाँ पर 8 मंथ का लिख देती हूँ मैं, 8th में आ जाएगी आपकी 3600, 9th में आपकी आ जाएगी भाई 2800 और 10th में आपकी आ जाएगी, 10th में जब माइनस करोगे तो 2000, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली 800 माइनस करती चली गई। जो मैंने आपको ये सिखाया वो ये है कि अगर ऐसे करोगे, मतलब इस फंक्शन में वैल्यूज डालकर करोगे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, माइनस करने में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये तो ईजी था तो मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया, लेकिन कहीं अगर पॉइंट वाला डेसिमल वाला आ जाए तो घबराना नहीं है, सिर्फ इस फंक्शन में वैल्यूज रखनी है और आपके आंसर्स आते चले जाएंगे, ठीक है। चलो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अरे भाई जब वो कम होता चला जा रहा है तो वो लीनियर डिके ही तो होगा ना, इसमें कम हो रहा था तो ये लीनियर डिके है। और वहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन भी लिखना है, तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, ये हमारा फंक्शन है जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आपको फंक्शन लिख देना है और आपको बता देना है इट्स डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर तुम लिखते चले जाओगे ये सारे, भाई हमें पता चल गया कि ये डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे आप उसको मेंशन कर देना, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750 और एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 years. मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर. फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बताया गया है कि भाई एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 750 है, जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 750 है और उसको ये यहाँ पर P से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हर साल 50 पीपल, देखो 50 लोग जो हैं वो विलेज में मूव कर जाते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर फंक्शन लिखना हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं P लिखूंगी। उसके बाद 750 उसकी इनिशियल पॉपुलेशन है ना, ठीक है, वो लिखेंगे।
और हर साल कितने आते हैं भाई, 50 लोग आते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी से। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का हमें निकालना होगा, उतना हम यहाँ पर टी की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन यानी कि एक्सप्रेशन, ये लिख दिया हमने। उसके बाद सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। हमें कितने ईयर्स का निकालना है बेटा, 6 ईयर्स का। तो इसमें भाई वैल्यूज डाल दो, 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया आपका 750 प्लस 300, जो आ गया आपका 1050। तो पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा, 1050। उसके बाद सेकेंड पार्ट में फिर वो क्या कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी varying from 0 to 10 years and show how the population T increases every year। फिर से हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर एक टेबल बना लेनी है। चलो टेबल बनाते हैं। सबसे मुश्किल काम क्या होता है, टेबल बनाना। ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम टी और यहाँ पर लिखेंगे हम पॉपुलेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या था भाई, देखो शुरुआत में जो उनकी इनिशियल पॉपुलेशन थी बेटा, वो थी 750। तो फर्स्ट ईयर में जब पहले साल पूरा होने के बाद उनकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 50। ठीक है, उसके बाद यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, या चलो मैं 800 ही लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे भाई, 800। क्यों, क्योंकि 750 जो थी इनिशियल पॉपुलेशन थी, उसमें 50 लोग और आ गए, हमने 50 उसमें ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने इस फंक्शन में वैल्यू डाली होगी ना, देखो यहाँ पर लिखकर भी दिखाती हूँ मैं आपको, 50 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो जाएगा ये 800। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 850। उसके बाद थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी भाई 900। उसके बाद फोर्थ में कितनी हो जाएगी 950। उसके बाद फिफ्थ में कितनी हो जाएगी 1000। उसके बाद सिक्स्थ में कितनी हो जाएगी 1050। अभी यहाँ पर ये आंसर भी आया था ना, तो देखो हमारा सही चल रहा है मतलब। तो ये हो गया, सेवेंथ में आ जाएगी आपकी 1100, और एट्थ में आ जाएगी आपकी 1150, और नाइन्थ में आपकी हो जाएगी 1200, और 10th ईयर में आपकी हो जाएगी बच्चे 1250। ठीक है, 1250। अच्छा, अगर मुझे मान लो चेक करना हो कि मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया है, तो मैं कैसे चेक करूंगी, मैं क्या करती हूँ, मुझे 12th ईयर का देखना है, सॉरी 10th ईयर का देखना है, तो क्या करूंगी भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना आ गया 750 प्लस 500 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है ना मेरा आंसर। तो ये हमारा इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हो गया। चलो टेबल बन गई, थर्ड पार्ट पर आते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट P and T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हर साल 50 पीपल मूव कर रहे हैं विलेज की तरफ, तो भाई ये लीनियर ग्रोथ का क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है भाई, एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये एक्सप्रेशन मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख चुकी हूँ। ये हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर है, थर्ड पार्ट में हम इसको ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। फर्स्ट पार्ट है हमारा, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। कोई टेलीकॉम कंपनी है, वो रिचार्ज करती है 600 का। ठीक है, जब वो रिचार्ज करती है, उसके बाद हर दिन जो उनके पैसे जो बैलेंस डिडक्ट होता चला जाता है, वो 15 रुपीज का होता चला जाता है। ठीक है, हर दिन 15 रुपए उसके कम होते चले जाते हैं। तो हमें बताना है, हमें सबसे पहले तो इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या होगी। अब देखो, जो वो रिचार्ज कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं भाई, यहाँ पर फंक्शन हम bx लिखें तो ये 600, तो उसका शुरू में स्टार्टिंग में जो है रिचार्ज हुआ है वो 600 हुआ है। ठीक है, अब माइनस कितना हो रहा है, 15 माइनस हो रहा है, कितने दिन के लिए हो रहा है भाई, वो यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को हमने क्या लेना है, x लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को x लेना है। अगर 2 दिन का निकालना है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 3 डेज का निकालना है तो 3 लिख देंगे। जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे करते चले जाएंगे। तो भाई ये हो गया हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय x, जितने भी नंबर ऑफ डेज होंगे हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने फंक्शन लिख लिया।
इक्वेशन लिख ली, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, ये लीनियर डीके क्यों है हमें ये बताना है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा हर दिन ये डिडक्ट होता चला जा रहा है, एवरी डे ये माइनस होता चला जा रहा है, तो ये हमारा लीनियर डीके ही तो हुआ। और एक कांस्टेंट अमाउंट है जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट है, सिर्फ वही डीके हो रहा है, वही माइनस हो रहा है, तो ये हमारा लीनियर डीके का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, ठीक है। मतलब कितने दिन के बाद जो बैलेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो फिनिश हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा ना, कि यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ये अगर सेकंड पार्ट में इसको देखो इसी फंक्शन में डालूंगी मैं, यहाँ पर जो बिल्कुल बैलेंस है वो हमारा जीरो हो जाएगा। कब? 600 माइनस 15, नंबर ऑफ डेज तो हमें पता ही नहीं है कि कब वो जीरो होगा, तो यहाँ पर हम x ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर जीरो हो गया। अब ये देखो 600 है ना, ये इधर आके हो गया माइनस का 600 और ये 15x, माइनस से माइनस कैंसल। ये 600 जो है जब 15 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आकर ये डिवाइड होगा, देखो मैं कहाँ लिख रही हूँ, ये इज इक्वल्स टू x, 15 वन 15, 4 0, तो x यानी कि 40, ठीक है। यानी कि विद इन 40 डेज जो हमारा बैलेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल रन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है बेटा 40 डेज। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, हमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी है। चलो फिर से टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हाँ भाई, कितने हैं नंबर ऑफ डेज जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं x, उसके बाद जो तुम्हारा अमाउंट है वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे हम। यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं। तो भाई पहले कितने दिन का निकालना है, अच्छा इसमें निकालना है 0 to 10 डेज, सॉरी 1 to 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना था तुम्हारा 600 था ना, माइनस किया फर्स्ट डे पर, तो ये 15 माइनस किया तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 585, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का 585, सेकंड का हो गया भाई 15 माइनस कर दो 570, उसके बाद फिर से 15 555 आ गया, ये फिर से 15 540, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 525, 6 का आ जाएगा आपका 510, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाकी 4 मंथ्स का मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा भाई 7th मंथ का कितना, सॉरी 7 डे का, मैं मंथ्स बोल रही हूँ। 7 डे पे वो कितना पहुंच जाएगा, 510 में से 15 जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ये 495। फिर 8th डे पर वो आ जाएगा 480, 9th डे पर जो आ जाएगा आपका 465, और 10th डे पर आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे जब 15 तो 450, ठीक है। वैसे ही मैंने 15 माइनस करती चली गई, लेकिन आप इस फंक्शन में डालकर भी वैल्यूज अपनी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो हो गया है। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, खुद भी लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।